इन्वर्जन्स, कॉर्ड इन्वर्जन्स की जब हम बात करते हैं तो हमें सुनने में ऐसा लगता है कि किसी भी कॉर्ड को इन्वर्ट करना बहुत ही टफ या कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर टेक्निकली ऐसा नहीं है अगर आपको सही रूल सही अप्रोच पता है। जी हाँ, सो आज हम बात करेंगे कि किसी भी कॉर्ड को इन्वर्ट कैसे करा जाता है। डेट मीन्स हम सीखेंगे कि कॉर्ड इन्वर्जन क्या होता है और कैसे होता है। सो कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन नाउ। सो कॉर्ड इन्वर्जन को हम ट्रायड इन्वर्जन भी बोलते हैं, राइट। ट्रायड क्या होता है? अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है व्हाट आर कॉर्ड्स, सो इसे आप जरूर देखें। बेसिकली ट्रायड और कॉर्ड दोनों एक ही चीज है। ट्रायड हमारे वो कॉर्ड्स होते हैं जो 3 नोट्स से बनाए जाते हैं, राइट। सो ट्रायड मींस द कॉर्ड विच आर मेड फ्रॉम 3 नोट्स, राइट। सो इसलिए हम कॉर्ड को कॉर्ड भी बोलते हैं एज वेल एज ट्रायड भी बोलते हैं। सो हम चाहे कॉर्ड इन्वर्जन की बात करें या ट्रायड इन्वर्जन की बात करें, ये दोनों एक ही टर्म है, एक ही कॉन्सेप्ट है, राइट। सो कॉर्ड इन्वर्जन को जब हम सीखेंगे तो हम ये देखेंगे किसी एक कॉर्ड को हम लेके एज एग्जाम्पल चलेंगे और देखेंगे कि हम उस एक कॉर्ड को 2 और तरह से कैसे प्ले कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। कभी कोई की पहले आ जाएगी, कभी कोई दूसरी की पहले आ जाएगी, राइट। सो जैसा यहाँ पे लिखा है हमारी फर्स्ट लाइन में, like intervals triads can be inverted by moving the lowest note up an octave. The lowest note called the bass note determines the name of the inversion, right? So जो हमारे ट्रायड होते हैं, मतलब वो कॉर्ड जिसमें 3 नोट्स होते हैं या ऐसे कॉर्ड जो 3 नोट से बनाए जाते हैं, उन्हें ट्रायड बोलते हैं। सो इन द सेम वे यहाँ पे लिखा है ट्रायड्स कैन बी इन्वर्टेड बाय मूविंग द लोवेस्ट नोट अप एन ऑक्टेव, राइट। सो जैसे नोट ए है, नोट बी है और नोट सी है, राइट। सो ये ट्रायड है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये कोई टेक्निकली ट्रायड होती नहीं है, ठीक है। अगर हम ए बी और सी को प्ले करेंगे तो कोई ट्रायड नहीं बन रही है, राइट। तो हमने जस्ट एग्जांपल लिया है कि अगर ये 3 नोट हैं और अगर हमें इसको इन्वर्ट करना है, इन्वर्जन प्ले करना है, सो हमें जो फर्स्ट नोट होगा, राइट, ये जो फर्स्ट नोट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जो हमारा बेस नोट होता है, ठीक। जो हमारा फर्स्ट नोट होता है वही हमारा क्या होता है? बेस नोट होता है। अगर हमने इस बेस नोट को हमने ऐसे लिख दिया बी सी ए, राइट, तो ये भी सेम ट्रायड जाएगा। अगर हमने अब इस बी को आगे कर दिया, दैट इज लिखा हमने सी ए और बी, तो अब हमने क्या किया? अब हमने अपने सेकंड नोट को थर्ड पे कर दिया। यहाँ पे इसका पेरेंट स्ट्रक्चर था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। फिर हमने सेकंड में क्या किया? हमने फर्स्ट नोट को लास्ट में कर दिया। फिर हमने थर्ड में क्या किया? हमने फिर से फर्स्ट नोट को लास्ट में कर दिया। अब अगर हम एक बार और करेंगे अपने फर्स्ट नोट को लास्ट में, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी और सी। तो मतलब ये हमारी वही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, राइट। सो इसका मतलब हम किसी भी ट्रायड को या किसी भी कॉर्ड को सिर्फ 2 बार इन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड बार अगर हम इन्वर्ट करेंगे तो वापस अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। सो हम जो एग्जाम्पल लेंगे कॉर्ड इन्वर्जन को समझने के लिए, या इस पीडीएफ में जो एग्जाम्पल लिया गया है ट्रायड इन्वर्जन या कॉर्ड इन्वर्जन को समझाने के लिए, वो लिया गया है सी मेजर कॉर्ड का, राइट। सी मेजर कॉर्ड को आप कैसे प्ले करते हो? आप सिंपल सी ई जी प्ले करते हैं, दैट इज C2 प्ले करते हो, E2 प्ले करते हो एंड G2 प्ले करते हो, राइट। सो हम इस सी ई जी का एग्जाम्पल लेंगे सी मेजर ट्रायड का और हम इस पे इन्वर्जन करेंगे, ठीक। सो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि जो फर्स्ट 3 कीज हमने होल्ड करी है, राइट, वो हमने एज इट इज यही होल्ड करी है जो मैंने ऑन द स्क्रीन अपने पियानो पे होल्ड करी है। C2 होल्ड करी है, E2 होल्ड करी है एंड G2 होल्ड करी है, राइट। सो ये जो हमारा फर्स्ट होता है, ठीक, जिसका स्टार्टिंग नोट ही ट्रायड का नाम है, कॉर्ड का नाम है। सो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को हम बोलते हैं रूट पोजीशन, ठीक। यहाँ पे देखो ना लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नोट होता है, अगर वो ही नेम है कॉर्ड का, तो हमारा क्या है? वो हमारा रूट पोजीशन है। सो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ठीक। अब हम अपनी इस रूट पोजीशन को इन्वर्ट करेंगे, ठीक। सो रूट पोजीशन को जब हम इन्वर्ट करेंगे, मतलब हमारे पास जो सी नोट था, ठीक। आप ये देख लो ना मेरी स्क्रीन पे, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है और एक मैं यहाँ पे कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ, ठीक। सो आप इस जगह को एक बार नोट करो, ठीक। सो जब मैंने सी को होल्ड किया हुआ है, अभी तो मैंने रूट पोजीशन होल्ड करी है। अब जब मैं इस सी को, मतलब जो फर्स्ट नोट है, इसको मैंने लास्ट में कर दिया, मतलब मैंने प्ले कर दिया क्या? ई जी सी, ठीक है। क्या था? मैंने पहले सी ई जी, ये इसका रूट पोजीशन था। अब मैंने फर्स्ट नोट को मैंने चेंज कर दिया और उसको लास्ट में ले आया,
तो ये क्या बन गया कॉम्बिनेशन, ई जी सी। ठीक, सो ये जो वाला ये हमारा जो कॉम्बिनेशन बना कि हमने फर्स्ट नोट को लास्ट में लिया, देख रहे हो यहाँ पे ई जी और सी। सो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक, जो हमारा बेस नोट था, मतलब जो हमारा सी था ये, ठीक, हमने इस बेस नोट को क्या कर दिया, हमने इस बेस नोट को टॉप नोट बना दी, मतलब लास्ट में लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इन्वर्जन। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड इन्वर्जन की। अब हम सेकंड इन्वर्जन में क्या करेंगे, फिर से सेम चीज, जो हमारा फर्स्ट नोट था, ठीक, मतलब जो हमारा ई नोट है, ये ई नोट है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, लास्ट में ले आएंगे। ठीक, सो अगर मैं अपने इस ई नोट को यहाँ से चेंज करता हूँ, सॉरी, इस ई नोट को यहाँ से चेंज करता हूँ, ठीक, और इसको स्विच करके टॉप में डाल देता हूँ, तो ये क्या बन जा रहा है, ये देखो बन रहा है क्या, जी सी ई, राइट। यहाँ पे भी क्या है, जी सी एंड ई। सो इस इन्वर्जन को हमने क्या बोला, इस इन्वर्जन को हमने नाम दिया सेकेंड इन्वर्जन, राइट। सो एक बार और, पहले हमारे पास जो रूट थी वो थी सीई जी, ठीक है। सो ये हमारी थी रूट पोजीशन, हमने इस सी बेस नोट को क्या कर दिया, इसको हमने टॉप नोट बना दिया, तो ये क्या बन गया, ये फर्स्ट इन्वर्जन बन गया। अब हमने फिर से एक बार ई को क्या कर दिया, हमने चेंज करके हम इसको फिर से टॉप में ले आए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सेकंड इन्वर्जन। अब अगर हम एक बार और कॉर्ड को ऐसे ही इन्वर्ट करेंगे, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, मतलब जो हमारा जी नोट है, ठीक है, अभी हमारा जी नोट जो है वो फर्स्ट नोट है। सो अगर हम इस जी को चेंज करेंगे और हम वापस ले आएंगे टॉप में, तो ये देखो कहाँ आ गया, फिर से वही पोजीशन में बन गई, सी ई जी। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी कॉर्ड को दो बार इन्वर्ट करते हैं और थर्ड बार कोशिश करते हैं, तो वापस कहाँ पहुंच जाएगी, वो वापस अपनी रूट पोजीशन पे ही पहुंच जाएगी। ठीक, और ये रूल हम लोग किसी भी कॉर्ड को इन्वर्ट करने के लिए सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सो हमेशा याद रखो कि किसी भी कॉर्ड को हम तीन मेथड में प्ले कर सकते हैं, तीन तरह से, तीन पोजीशनिंग में। फर्स्ट है जो उसका रूट पोजीशन, जैसे सी मेजर को हमने होल्ड किया सी ई जी, फिर फर्स्ट इन्वर्जन हमने फर्स्ट नोट को लास्ट में कर दिया, ये हो गया ई जी सी, ये हो गया फर्स्ट इन्वर्जन। अब हमने फिर से एक बार इन्वर्ट किया सेकंड इन्वर्जन बनाने के लिए, सो ई को, जो हमारा ई नोट था, उसको हमने फिर से क्या कर दिया, टॉप बना दिया, तो ये बन गया सेकंड इन्वर्जन। बस हर एक कॉर्ड के ये तीन आपके स्ट्रक्चर होते हैं, रूट पोजीशन आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है, सेकंड इन्वर्जन, फर्स्ट इन्वर्जन आपका सेकंड स्ट्रक्चर होता है, सेकंड इन्वर्जन आपका थर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब इसी रूल को अगर हम किसी और कॉर्ड में अप्लाई करते हैं, जैसे हमने होल्ड किया जी मेजर, ठीक, सो जी मेजर ये क्या हो गई, ये जी मेजर की रूट पोजीशन हो गई। ठीक, अब हमने जी को हमने क्या किया, हमने टॉप में पहुंचा दिया, तो ये बन गया बी डी जी, ये क्या हो गया, फर्स्ट इन्वर्जन। अब हमने फिर से अपने बी नोट को, बेस नोट को हमने क्या किया, हमने टॉप में पहुंचा दिया, मतलब नेक्स्ट बी प्ले कर दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सेकंड इन्वर्जन। अब जैसे मैंने कहा था, अगर हम सेकंड इन्वर्जन के बाद फिर से एक बार इसको इन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, रूट पोजीशन पे। चेक करते हैं, हमने डी को स्विच करा और डी को इधर ले आया, तो ये क्या बन गया, देखो फिर से जीबीडी बन गया। ठीक, तो इसलिए जो ये रूल बोलता है, रूल यही बोलता है कि वी कैन इन्वर्ट एनी कॉर्ड ओनली टू टाइम्स, एक बार उसका फर्स्ट इन्वर्जन हो जाएगा, एक बार उसका सेकंड इन्वर्जन हो जाएगा। अगर हमने फिर से इसको इन्वर्ट करने का कोशिश किया, तो वापस कहाँ पहुंच जाएगा, वो इधर आ जाएगा, फिर से रूट पोजीशन पे, राइट। सो ईच कॉर्ड कैन बी प्लेड इन थ्री वेज, दैट इज रूट पोजीशन, फर्स्ट इन्वर्जन एंड सेकंड इन्वर्जन, राइट। अभी जो इन्वर्जन होते हैं, इनका यूज क्या होता है, इनका देखो जो मोस्टली सबसे अच्छा यूज है वो है हमारा टाइम सेव करना एंड कॉर्ड को सही टाइम पे प्ले कर लेना। ठीक, जैसे अगर मुझे ये सी मेजर मैंने होल्ड किया है, अब सी मेजर के बाद अगर मुझे ई माइनर प्ले करना है, ठीक, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक, या तो मैं अपने हैंड को शिफ्ट करूं और मैं लेफ्ट साइड पे ले जाके ये वाला स्ट्रक्चर प्ले कर दूं, जो कि रूट स्ट्रक्चर है, रूट पोजीशन है, और या फिर मैं अपना ई माइनर का ये वाला इन्वर्जन प्ले करूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अगर मैंने सी ई जी होल्ड किया था सी मेजर पे और मैंने सिर्फ एक की को चेंज कर दिया और बना दिया बी, तो ये क्या बन गया, ई माइनर बन गया। ठीक, अब अगर हम ई माइनर देखते हैं तो ई माइनर ई जी भी होता है। ठीक, यहाँ पे हमने जो ये प्ले कर रहे हैं डी ई जी, तो ये क्या है, ये ई माइनर का सेकंड इन्वर्जन हो गया। ठीक, सो इन्वर्जन की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस होती है वो हमारा टाइम सेव करना, कॉर्ड्स को पास पास में ही प्ले कर लेना। ऐसे ही अगर ई माइनर से हमें जी मेजर प्ले करना है, ठीक, सो हमने सिर्फ इस ई को चेंज करना है और डी पे ले आना है, तो ये क्या बन गया, बी डी जी। ठीक,
जबकि जी मेजर का जो रूट पोजीशन क्या होता है, वो ये होता है जी बी डी होता है। ठीक, हमने क्या किया है, हमने बीडीजी प्ले किया, तो हमने मतलब जी मेजर का फर्स्ट इन्वर्जन प्ले किया। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंस आपकी रहती है जब हम इन्वर्जन्स को प्ले कर सकते हैं। ठीक, इस इन्वर्जन के रूल को किसी भी कॉर्ड के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। वो व्हाइट की का कॉर्ड भी हो सकता है, वो ब्लैक की का कॉर्ड भी हो सकता है, राइट। एंड सेम तरह से हम अपने इन्वर्जन्स को किसी भी कॉर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन आर सॉन्ग, जो हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन चल रहा है उसमें उसमें रूट पोजीशन, फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर आज का बहुत अच्छा लगा होगा, इन्वर्जन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट है, यू कैन कमेंट और यू कैन व्हाट्सएप मी। टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.